थोड़ा पहले से ही रीडिंग स्टार्ट कर दिया था मटेरियल्स के बारे में क्या क्या है, और थोड़ा सब नॉलेज सबके बारे में गेन करने लग गई थी। बट फिर उसके बाद ऐसा कि जो एरिया मेरा वीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके लिए कुछ रिकमेंड करना चाहो आपको कि बेस्ट यूट्यूब चैनल या फिर फोरम, कम्युनिटी या फिर कुछ टेलीग्राम वगैरह अगर आप फ्रीली बताना चाहो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आप सबको पता है यूपीएससी का कंटिन्यूअस इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में कैंडिडेट और आई है। जानेंगे इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा है, इंटरव्यू का लेवल क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, और साथ ही जो यूपीएससी की तैयारी आगे करने वाला है उसके लिए मैं इसमें कंप्लीट रोड मैप कवर कर लूंगा। मैम, स्वागत है आपका चैनल पे। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था मेरा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। ओके, आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, मीडियम, अटेम्प्ट कहाँ से आती है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? माय नेम इज स्मृति पैकरा। आई कम फ्रॉम छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट, and this was my third attempt and first interview. और मींस? फर्स्ट मींस। ओके, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, कैसे अच्छा क्वेश्चन पूछे गए आपसे? क्वेश्चन मेनली सब स्टार्टिंग क्वेश्चन तो मेनली वाज फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, एंड देन फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड फ्रॉम one question from DAF, not more than that. ओके, एक जनरल क्वेश्चन। ओके, तो क्या डेप्थ से क्या पूछा गया? हॉबी में मैंने गार्डनिंग लिखा था, तो गार्डनिंग पे उन्होंने काफी देर तक क्या पूछा गार्डनिंग पे? गार्डनिंग पे तो काफी देर तक अटके थे कि पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लांट कौन से, उसकी हाइट क्या होती है, तो काफी कुछ था उसमें। और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी था, लाइक इंडिया चाइना एंड करंट में क्या हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, और फिर छत्तीसगढ़ के बारे में भी था। ओके, ऑप्शनल क्या आपको? सोशियोलॉजी। तो उससे पूछा कुछ? सोशियोलॉजी पे ज्यादा फोकस नहीं था, मतलब मेरा ऑप्शन ज्यादा नहीं पूछा गया, थोड़ा लाइक एक दो क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे अर्बनाइजेशन, जो एक जनरल उसमें भी आ जाते हैं, सिर्फ सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं बोल सकते। ओके, सोशियोलॉजी का एक्चुअली मेरे पे कमेंट आ रहा था कि थोड़ी बुक लिस्ट अगर बात करें ऑप्शनल की, तो क्या क्या आपने फॉलो किया था सोशियोलॉजी के लिए? सर मैंने तो ज्यादा, मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो ज्यादा मैंने बुक्स तो नहीं पढ़े थे। मैंने एक जगह से कोचिंग बोल सकते हैं, मतलब जैसे उनके पेपर 1 के वीडियोस तो फ्री यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल थे, एंड जो सेकंड पेपर है उसके लिए मैंने एनरोल किया था, तो मैंने पूरा फिर वहीं से किया था। मैंने बुक रीडिंग ज्यादा नहीं की थी उसके लिए, जो उन्होंने पढ़ाया था उससे रनिंग नोट्स बनाया था, वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, खुद से बनाया था मैंने, उसी को बार बार रिवाइज करा था। कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू हॉल में जो आपको लगा कि मुझे दिक्कत हुआ या फिर सॉरी बोलना पड़ा? हाँ सर, वो छत्तीसगढ़ के रेलवे सेक्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा था, मुझे वो अवेयर नहीं थी मैं उसके बारे में। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन, लोग कहते हैं PYQ ज्यादा देखना है इस एग्जाम के लिए, और सिलेबस को, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाए? कैसे किया आपने? मेनली तो मैं PYQ बेस्ड ही मेरी लर्निंग रही है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने PYQ पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो जिससे मेरे को प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने PYQ पे ज्यादा फोकस किया। कैसे किया आपने PYQ? फॉर एग्जाम्पल उसमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना, थीम वगैरह आपने? पैटर्न आइडेंटिफाई करना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं, और फिर जो स्पेशल फोकस एरिया होता है, तो उस टाइप के चीजें मैंने ज्यादा फोकस किया था। ओके, मई में प्रीलिम्स होने वाला है, इस बार अपियर होंगी या फिर अगेन होने का सोच रही हैं? खैर, मैं उम्मीद करूंगा ना होना पड़े, बट अगर होना हो तो आपकी टाइम स्लॉटिंग क्या होगी? मेनली जो मैंने पिछले बार जो किया था उसी पे ही मैं स्टिक रहूंगी, मेनली रिवाइज करूंगी, करंट अफेयर्स पे अपडेट करूंगी थोड़ा, और PYQ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज था, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो मेनली तो मैंने PYQ, और जैसे आप सोशियोलॉजी का पूछ रहे थे, तो सोशियोलॉजी में मैंने वो जो सर के वीडियोस थे और नोट्स वो रिवाइज करे, और उसके बाद PYQ पे ज्यादा स्टिक थी, तो PYQ मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली किया था मेंस के लिए। ओके, और मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या थी? कैसे आप आंसर को फॉर्मेट करती थी? रिसोर्स क्या होते थे? और साथ ही कंटेंट कहाँ से लेती थी मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए? मेनली मैं जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी वो बेसिक सोर्स अपना रखा था, फिर उसी पे करंट अफेयर से और अपडेट किया था। जो डेटा फैक्ट्स होते हैं, केस स्टडी होती है, तो स्टार्ट करने के लिए इंट्रो पे आप कोई अच्छा सा कैची इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डेटा को लेके जो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो, फिर उसके बाद थ्योरी और कंक्लूजन में भी कुछ अच्छा, ताकि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो अपना
वैसे टाइप का। और जो आप जैसे जो डेटा पढ़े हैं उसको क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मोल्ड करना है, सिर्फ वो डेटा नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने वो किया था। ओके, यूपीएससी की सिलेबस सबसे बड़ा है, वहीं पे देख के लोग ज्यादातर हार मान जाते हैं। आपने पूरे साल का माइंड फ्रेम क्या किया था यूपीएससी के सिलेबस को लेके कि मैं इतने टाइम में ये पढ़ूंगी, उसके बाद ये पढ़ूंगी, लास्ट में रिवाइज करूंगी, या फिर कुछ स्पेशल आपकी अप्रोच थी सिलेबस को लेके? पहले तो मुझे एक जनरल ओवरव्यू चाहिए था सबका, तो मैंने वो काफी थोड़ा पहले से ही रीडिंग स्टार्ट कर दिया था, मटेरियल्स के बारे में क्या क्या है, और थोड़ा सब नॉलेज सबके बारे में गेन करने लग गई थी। बट फिर उसके बाद ऐसा था कि जो एरिया मेरा वीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा ग्रास्प करने में, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ा। वैसे पॉलिटी थोड़ा सा मैं जल्दी कर ली थी, बट पॉलिटी वही है कि रिवीजन बार बार करते रहो, तो वो चीज अप्रोच करना पड़ेगा, और रिवीजन वही थोड़े थोड़े दिन में करते रहना पड़ेगा, अगर नहीं की तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। ओके, सब्जेक्ट को रोटेट करके पढ़ती थी आप, या फिर एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाई करना होता था आपको? एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट। कौन, जैसे कॉम्बिनेशन बना के पढ़ती थी आप? हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक साथ उठा सकते हैं। हाँ, वो रिलेवेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसके साथ कर सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट वगैरह के साथ। हाँ, और मैं पॉलिटी और हिस्ट्री को कंबाइन कर लेती थी। तो ऐसे, और ऑप्शनल बाद में जब थोड़ा मेंस पास आने लग गया था, तो ऑप्शनल को मैं डेली रखती थी और एक एक जीएस सब्जेक्ट उठा लेती थी। ओके, लास्ट मैसेज 2025 वालों के लिए क्या है जो आपको इस 3 साल की जर्नी ने सिखाया है? क्या सिखाया आपको? सबसे पहली बात तो पीवाई को इग्नोर ना करें, सबसे मेन चीज वही है। बस उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालाइज करके देखिए कि उसमें क्या वर्क कर रहा है आपके लिए, पीवाईक्यू से रिलेटेड, और अपने बेसिक नॉलेज पे स्टिक करना है। एडवांस ठीक है, बट बेसिक ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और करंट अफेयर्स के लिए भी एक ही सोर्स फॉलो करें, मल्टीपल सोर्स फॉलो ना करें, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एंड में रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, ये एग्जाम लिख के पास करने वाला, जब तक आपका हाई स्कोर नहीं आएगा रैंक डिसाइड होगी नहीं, और रैंक के लिए आपका ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे यही 3 फैक्टर होते हैं। बाकी जनरल जीएस में तो सबका 10-15 नंबर ऊपर नीचे रहता है। तो आप इन तीनों के लिए कुछ स्पेशल आपकी अप्रोच है? जैसे ऐसे के लिए आप कोई जो टॉपिक उठाती थी, किसी मैगजीन से उठाती थी या फिर कहीं से रिसोर्स क्या था? ऐसे के लिए तो मैंने एक कोचिंग से क्लासेस लिया था स्पेशली, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे का कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मेनली पेस्टल अप्रोच फॉलो किया था। क्या होता है वो? जो होता है कि उसका पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, और उसको मेन टॉपिक से लिंक करना। वो टॉपिक को बीच बीच में लिंक करते रहना ताकि आप उस पर स्टिक रहो। वरना अगर सिर्फ टॉपिक को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप ऐसे कहीं और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वो अप्रोच फॉलो किया। और इसमें कुछ पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है अप्रोच में, पैराग्राफ में लिखना होता है, और इमेज वगैरह नहीं बनानी होती है ऐसे में? लोग तो वो भी करते हैं शायद, कैसे सुना है मैंने। आपने किया? बट मैंने पैराग्राफ ही फॉलो किया था। ओके। और एथिक्स के लिए? एथिक्स में मुझे इशू हुआ था। मैंने केस स्टडी के चक्कर में मैं थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा मेरा रह गया था, बट मेंस जैसे पास आया मैं थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा स्टिक करी, क्योंकि केस स्टडी मैं सॉल्व कर ले रही थी मतलब ठीक ठाक सा, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। तो थ्योरी थोड़ा सा एक्सटेंसिवली मैंने पढ़ा उसको, और ये कि अभी एथिक्स थोड़ा सा अप्लाइड होने लग गया है। अप्लाइड फॉर्म आती है। हाँ, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करना। ओके, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके लिए कुछ रिकमेंड करना चाहो आप कि बेस्ट यूट्यूब चैनल या फिर फोरम, कम्युनिटी, या फिर कुछ टेलीग्राम वगैरह अगर आप फ्रीली बताना चाहो जो आपने यूज किया हो? सोशियोलॉजी के लिए, पेपर 1 के लिए मैंने कारवा यूपीएससी करके एक चैनल है, तो उसमें की क्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने पेपर 1 वहीं से किया। और पेपर 2 के लिए मैंने सर का कोर्स ज्वाइन करा था। बाद में फिर ये थोड़ा सा ग्रास्प कर लिया था मैंने, तो फिर मैंने खुद से ही अपने नोट्स रिवाइज किए, पर स्टार्टिंग में मैंने वहां से लिया था। ओके, तो फाइनली प्रो टिप्स क्या है बिगिनर के लिए? बिगिनर्स के लिए पहले तो ऐसा है कि बोलते हैं पीवाईक्यू करना चाहिए, बट पीवाईक्यू अगर स्टार्टिंग में उठाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है। तो मतलब मेरे लिए तो नहीं समझ में आया था मुझे, तो मैं बोलूंगी कि एक बेसिक ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद पीवाईक्यू समझ में आएगा। ऐसे ठीक है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगा कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट, और जब हम अगली बार मिले तो प्रॉपर टॉपर के साथ ये इंटरव्यू हो। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसे लगी कमेंट करके बताएं। मैम को विशेष दे सकते हैं, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट चरण पे है, विशेष दीजिए कि रिजल्ट इनका पॉजिटिव रहा है। कैसी लगी, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दे, मैं अगले कैंडिडेट से वो चीजें पूछ पाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।